तो वही आज है मेरा फिज़िक्स का पेपर, जिसके लिए मैंने सिर्फ 4.5 घंटे की नींद ली थी रात को। और अभी ना मैं सारे चैप्टरों के फार्मूले एक बार लिख रहा हूँ, मतलब कि फार्मूला शीट टाइप की बना रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ फार्मूले मेरे को अभी भी याद नहीं थे, वो मैंने याद करे थे सुबह ही, भले ही वो आए नहीं कहीं भी पेपर में, क्योंकि मेरे को एज सच कोई न्यूमेरिकल तो पेपर में दिखे नहीं। सारे पेपर में थ्योरी थी, वो थ्योरी भी ऐसी थी जिसने हमें रुला दिया था। फिर जब सब कुछ हो गया तो मुझे लगा पेपर देने जा ही लेता हूँ, हो जाएगा। लेकिन भाई जब ये पेपर देखा ना, मेरे को तो पहले हंसी छूट गई थी पेपर देख के। मैं ना शुरू के रीडिंग टाइम में पूरा हंसा हूँ भाई 15 मिनट तक। तो तुम्हें पता ही होगा वो कैसी हंसी रही होगी, आंसू वाली हंसी। क्या फ़ायदा भाई ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के, ऐसे सैम्पल पेपर करके, इतने सारे ऑनलाइन निकाले थे मैंने सैम्पल पेपर। ये कुछ PYQ भी करे थे मैंने, PYQ काफ़ी सारे करे थे, कुछ नहीं ये सारे उसमें न्यूमेरिकल जितने थे सारे न्यूमेरिकल करे। मेरे को इस साल का पेपर और पुराना पेपर में काफ़ी अंतर दिखा था, कुछ ज़्यादा ही अंतर दिखा। दो अलग अलग बुकें पढ़ी थी, मैंने सोचा था कि ज़्यादा अच्छे से कहानियाँ बनाऊँगा मैं वहाँ फ़िज़िक्स में, लेकिन फ़िज़िक्स में कहानी एक जगह नहीं बना पाया मैं, अपने हिसाब से कुछ लिख नहीं पाया, जो लिखा भी वो भी सब गलत। उसके साथ साथ मैंने नोट्स भी बनाए थे भाई इतने अच्छे से, सारे चैप्टर, कोई एक ऐसा चैप्टर नहीं था, कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं था जिसके मैंने नोट्स नहीं बनाया, जिसको मैंने रटा ना हो भाई। पर क्या फ़ायदा नोट्स बना के। मैंने ना साल भर में सबसे ज़्यादा फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ी है, और सब्जेक्ट मैंने देखे भी नहीं होंगे साल भर तक। और फिज़िक्स का पेपर इतना गंदा, अभी तक पूरे 7 पेपर हो गए, 7 में से सबसे ख़त्म पेपर यही रहा है। उसके साथ साथ ये नोट्स नहीं, ये क्या होते हैं, फॉर्मूले भी चिपका रखे थे, सब करे। और पेपर क्या आया भाई, MCQ देख के ही सेक्शन A भी टफ़ था, सेक्शन B भी टफ़ था। कोई लोग कह रहे हैं कि सेक्शन A ज़्यादा टफ़ था, मुझे तो दोनों ही टफ़ लगे भाई MCQ में। पर मेरे पता नहीं कैसे 12 MCQ सही हो गए, उसमें से काफ़ी सारे तुक्के थे। और ये जो सर्किट वाला नहीं था, एक ये रेजिस्टेंस बतानी थी सीरीज़ में कि पैरेलल में, उसमें मेरे को देख के भी याद भी आ रहा है कि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पर फिर भी मैंने उसे सर्किट में करा, पता नहीं क्यों। और अगर सेक्शन B की बात करें तो सेक्शन B अप्लाइड था, कुछ भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे हुए थे। जो गिनती के 1-2 न्यूमेरिकल थे उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा उठपटांग सी चीज़ थी जो कि कुछ ना कुछ हो ही गया। ये वाला क्वेश्चन था जो कि मेरे को आ गया था अच्छे से, जो सही है। मैंने ये वाला मैं अटेम्प्ट नहीं करके आया हूँ, मैंने सिर्फ कौन से करे थे मैं खुद भूल गया। जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि सही हो रखा है, जो कि जिनमें मेरे को पूरे नंबर आएंगे, एक ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मेरे 3 नंबर शायद आ जाएंगे, और उसके नीचे वाला भी शायद। पर ये वाला क्वेश्चन तो एकदम सही है भाई, इसमें एकदम सही। मेरा न्यूमेरिकल वैसे बिल्कुल सही नहीं होते थे, ये सही हो गया। उसके बाद ये लीवर वाला भी सही हो गया था। और ये जो लास्ट वाला MCQ था ना, ये तो भाई पता नहीं क्या ही था। इस पर मेरा पर तुक्का सही हुआ भाई, मैंने इस पर C करा था और C ही मेरा सही हुआ था, पता नहीं कैसे। वैसे मैंने क्वेश्चन तो कोई भी नहीं छोड़ा था, क्वेश्चन मैंने सारे अटैम्प्ट करे हैं, चाहे उनमें कुछ भी लिख दिया हो अपने मन से। और 1 वर्ड टाइप का ही था भाई पूरा पेपर, ऑब्जेक्टिव ही था। सेक्शन B भी ऑब्जेक्टिव ही लगा मेरे को। और जो मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे वो था 4, 5, 6 और 7। 8 और 9 मैंने नहीं करे थे, क्योंकि 8 और 9 दोनों सच में मेरी औकात से बाहर के क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता था, मुझे आता था, मुझे सब आता था, लेकिन ऐसा है कि मैं वहाँ पे जाके भूल गया। और एक बार मैं ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा था, फिर उसमें देखा मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। बाकी पेपर इजी रहा होगा, तुम्हारे लिए रहा होगा, मेरे लिए तो पेपर बिल्कुल भी इजी नहीं था। बस यही दुआ करता हूँ कि अब केमिस्ट्री ना हो ऐसा।